Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. अर्धनारीश्वर कहते किसे हैं? क्या हमारे भीतर ही वो सारे गुण हैं जो एक मैस्कुलिन में होते हैं? क्या हमारे अंदर ही वो एनर्जीज है जो फेमिनिन में होती है? मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करने का मतलब है अपने अंदर के एक्शन और सॉफ्टनेस, लॉजिक और इंट्यूशन, डिसिप्लिन और फ्लो को हार्मनी में लाना, बैलेंस क्रिएट करना। ये जेंडर से रिलेटेड नहीं होता। हर इंसान के अंदर दोनों एनर्जीज होती है। अब आप पूछेंगे कि मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है? मैस्कुलिन एनर्जीज होती है डिसीजन मेकिंग की एनर्जी, डिसिप्लिन की एनर्जी, प्रोटेक्शन की एनर्जी, लीडरशिप की एनर्जी, फोकस की एनर्जी, एक्शन लेने की एनर्जीज, बाउंड्रीज बनाने की एनर्जीज। तो हमारे अंदर जब ये सारी एनर्जीज बहुत प्रॉपर तरीके से बैलेंस्ड है, यानी कि हम डिसीजंस ले पा रहे हैं, हम बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड कर रहे हैं, हम अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने वर्थ को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, हमारे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, हम बहुत फोकस्ड कर पा रहे हैं, हम बहुत एक्शन ले पा रहे हैं, जिस भी चीज़ को हम करना चाहते हैं हम बिल्कुल उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करके हम एक्शन लेते हैं और उसे बिल्कुल कंप्लीट भी करते हैं। बाउंड्रीज बनाना, यानी हमें किससे कितना बोलना है, कितनी बातें करनी है, कितनी बातें उसकी समझनी है, सुननी है, उन सभी बातों को बाउंड्रीज बनाना कहते हैं। और अब हमारे अंदर फेमिनिन एनर्जीज क्या होती है? फेमिनिन एनर्जी होती है क्रिएटिविटी की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी, इंट्यूशंस की एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी, रिसीविंग एनर्जी, फ्लो और प्रेम, कंपैशन। जब दोनों बैलेंस होते हैं तब लाइफ ज़्यादा स्टेबल और पीसफुल सी फील होती है। यानी अगर हम डिसिप्लिन हैं, अपने लिए बहुत अवेयर हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, तो उस समय हमारा ध्यान हमारी मैस्कुलिन एनर्जीज पर होता है। लेकिन जब हम बहुत प्रेम से भरे हुए होते हैं, हम बहुत क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं, हम क्रिएटिविटी का मतलब खाना पकाना भी, अगर आप बहुत मन से खाना बना रहे हैं, कोई नई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, एक बच्चे को जन्म देना, बहुत सबसे बड़ी फेमिनिन एनर्जी तो वही होती है। जब दोनों बैलेंस होते हैं तब लाइफ ज़्यादा स्टेबल और पीसफुल हो जाती है। यानी कि अगर हम डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, प्रोटेक्शन, लीडरशिप, इन सब पर हम अच्छे से काम करते हैं, मगर उसके बावजूद हमारे अंदर वो कोमलता रहती है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना होती है, हम समझते हैं दूसरों की प्रॉब्लम्स को, बजाय कि हम दूसरों पर हमेशा दोषारोपण करें, ये गंदा है, ये बुरा है, इसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। हम दूसरों की मजबूरियों को भी जब समझने लगते हैं तो जीवन और भी ज़्यादा पीसफुल हो जाता है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंस के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? रिलेशनशिप्स बेटर होने लगते हैं, आप में ज़्यादा कंट्रोलिंग फीलिंग्स आने लगती हैं, ना तो आप इमोशनली किसी पर डिपेंडेंट होते हैं और ना आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई रहे आपके साथ तभी आप खुश होंगे। कम्युनिकेशन सॉफ्ट भी होती है और क्लियर बाउंड्रीज भी होती है। आप दूसरों के साथ बातें भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं, खुल के बातें करते हैं, लेकिन आपकी बाउंड्रीज भी सेट होती है कि देखो मैं तुमसे बहुत खुल के बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मुझे इतना भी दुख ना देना कि मुझे बुरा लग जाए। कॉन्फिडेंस और इनर पीस दोनों आते हैं। सिर्फ मैस्कुलिन ज़्यादा हो तो इंसान रिजिड हो सकता है, लेकिन सिर्फ फेमिनिन ज़्यादा हो तो कन्फ्यूजन और इमोशनल ओवरवेलमिंग हो सकती है।
और अगर आप में अड़ियलपना है ना, मैं तो यही करूँगी, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो और कुछ चाहिए नहीं, रिजिडिटी का मतलब मैस्कुलिन एनर्जी, फ्लेक्सिबिलिटी इज बैलेंसिंग। और अगर आप कंफ्यूज्ड है ना, करना क्या है यही नहीं पता, इसका मतलब फेमिनिन एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। बैलेंस से कॉन्फिडेंस भी आता है और सॉफ्टनेस भी, आप डिसीजन भी ले पाते हैं और डिसीजंस के साथ साथ आप अपने ऊपर, आपको ट्रस्ट भी होता है कि जो भी डिसीजन आपने लिया बिल्कुल सही है। ओवर थिंकिंग कम हो जाती है क्योंकि मैस्कुलिन क्लैरिटी देता है और फेमिनिन इमोशनल रिलीज, दोनों मिलकर माइंड को बहुत ग्राउंडेड बनाते हैं। मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होती है अगर फेमिनिन एनर्जी सोच ले कि मुझे ये काम करना है, लेकिन अगर उसका मैस्कुलिन एनर्जीज वीक है तो वो डिसीजंस नहीं ले पाते, वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको एक्शन लेना नहीं आता है, मल्टीपल डिसीजंस में ही वो उलझ जाते हैं। फेमिनिन ट्रस्ट और रिसीविंग मोड क्रिएट करती है और मैनिफेस्टेशन के लिए ये दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग तभी होती है जब आप एक्शन लेने लगते हैं, और एक्शन लेने के लिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है कि जिन भी चीज़ों को आपने क्लियरली मैनिफेस्ट किया है आपको वही चाहिए। ये नहीं कि 5 दिनों के बाद आपको ऐसा लगे अरे मैंने गलत चीज़ तो नहीं मांग ली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे भी बेटर कुछ मुझे मिल सकती है और मैंने कुछ बहुत थोड़ी सी चीज़ डिमांड की है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी के बैलेंस होने से फ़ायदे क्या क्या होते हैं, तो चलिए आज हम उस पर भी नज़र डालते हैं। नंबर 1, हमारे रिलेशनशिप्स बेटर हो जाते हैं क्योंकि आप ना तो ज़्यादा कंट्रोलिंग फील करती हैं और ना ही ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी होती है। आप बहुत ही आराम से कम्युनिकेट सॉफ्टली भी कर पाते हैं और क्लियर बाउंड्रीज भी क्रिएट कर लेते हैं। सेकंड होती है ओवर थिंकिंग, जो आपकी बहुत कम हो जाती है क्योंकि मैस्कुलिन क्लैरिटी देता है और फेमिनिन इमोशनल रिलीज। दुख हुआ लेकिन आपने उस दुख को रोकर अपने अंदर से बहा दिया। दोनों मिलकर माइंड को बहुत ग्राउंडेड रखते हैं। अगर दुख भी अगर आपके अंदर रखा तो शरीर में बीमारी का रूप ले ले, और अगर आपने क्लैरिटी नहीं रखी, कंफ्यूजन रखा, तो आपने एक्शन नहीं लिया, तो इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं, आप ओवर थिंकिंग में चले गए। तो आपकी ओवर थिंकिंग बहुत कम हो जाती है अगर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड होती है, आप बहुत ग्राउंडेड रहते हैं। आपको ये पता होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तीसरा, आपके कॉन्फिडेंस और इनर पीस दोनों आने लग जाते हैं। अगर मैस्कुलिन ज़्यादा हो तो इंसान बहुत रिजिड हो सकता है, सिर्फ फेमिनिन ज़्यादा हो तो कन्फ्यूजन्स और इमोशनल ओवरवेलमिंग हो सकती है, और अगर बैलेंस हो तो कॉन्फिडेंस भी आता है और सॉफ्टनेस भी रहती है। यानी मैं थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस भी ला सकती हूँ, और अगर आप में कोई कन्फ्यूजन या ओवरवेलमिंग सिचुएशंस आ रही हो, दुख हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए अगर हम ये कह लें कि चलो कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं, अगर हार भी गई तो क्या हुआ, मुझे तजुर्बा मिलेगा। इस तरीके से अगर हम बैलेंस क्रिएट करके चलें तो हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ सकता है। चौथा, कि मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो जाती है। मैस्कुलिन एक्शन लेने लगता है और फेमिनिन अपने ऊपर भरोसा करने लगती है, और जैसे जैसे फेमिनिन को अपने ऊपर भरोसा होने लगता है उसकी रिसीविंग मोड ओपन हो जाता है, यानी कि वो जिन चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट कर रही हैं वो उसे रिसीव करने लगती है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, आपका एक्शन लेना भी और आपका रिसीव करना भी। अगर आप पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन अगर आपकी फेमिनिन एनर्जी पैसे को संभालना ही नहीं जानती तो रिसीविंग एंड हमेशा गड़बड़ रहेगा। तभी कहते हैं कि अकाउंट्स की चीज़ें या अपने अकाउंट्स को अपने हाथ में लें। पांचवा, हेल्थ और नर्वस सिस्टम बहुत बेटर फील करती है क्योंकि बैलेंस होने पर स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, स्लीप बहुत अच्छी आती है, आपकी पूरी बॉडी बहुत रिलैक्स्ड होती है। तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, यानी अगर आपने वर्जिश किया, जिम गए और उसके बाद अगर आप थोड़ा डांस कर लिया, घूम लिया, तो दोनों ही चीज़ें, सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस, अगर वो दोनों बिल्कुल बैलेंस्ड रहे तो बॉडी में बहुत रिलैक्सेशन फील होती है, आपके अंदर कोई भी स्टोरेज ऑफ इमोशंस नहीं रह जाते हैं।
सिक्स्थ, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी साथ साथ चलती है। आइडियाज ही नहीं आते, इम्प्लीमेंट भी होने लग जाते हैं। अगर इम्प्लीमेंट होने लग गए तो समझ लीजिए दोनों एनर्जीज बिल्कुल बैलेंस्ड हो गई है। और सातवां, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अपने से प्यार होने लग जाएगा। सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों बढ़ने लगते हैं। फेमिनिन सेल्फ एक्सेप्टेंस देती है और मैस्कुलिन सेल्फ रिस्पेक्ट और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। लेकिन इसी बात को अगर हम इम्बैलेंस में देखें तो अगर एक इंसान के अंदर एक्सेसिव मैस्कुलिन एनर्जीज हैं तो उसे गुस्सा बहुत आएगा, कंट्रोल करना चाहेगा वो सभी को, अपने आप को भी ना, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ऐसा ही करूँगा, और दूसरों को भी वो कंट्रोल करना चाहेगा। उनके अंदर हर वक्त कुछ करने की चाह बनी रहती है, मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, मैं वो भी करूँ। बहुत सारे काम इकट्ठे शुरू कर देते हैं, फिर संभाल नहीं पाना। इसका मतलब मैस्कुलिन एनर्जी ओवर एक्टिव है। इमोशन सप्रेस करके रखते हैं वो। रोना नहीं है, मैं तो ताकतवर हूँ, मर्दों को तो दर्द होता ही नहीं है, मर्द तो रो ही नहीं सकते। अगर एक लेडी भी अपने आप के इमोशंस को सप्रेस कर रही है, उसे दुख है लेकिन उसे किसी पर भरोसा नहीं, वो अपने दुख को खुद को भी नहीं बताना चाहती, उसे लगता है मैं कमज़ोर हो जाऊंगी। अगर ऐसे में अगर आप रहें अपने साथ इमोशनली सप्रेशन में, तो आपका मैस्कुलिन एनर्जी बहुत एक्टिव होता चला जाएगा। आप उसके बाद बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को प्रूव करना चाहेंगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो लोग क्या सोचेंगे, आप हर चीज़ प्रूव करना चाहेंगे। मैंने ये इसीलिए किया क्योंकि मुझे ये मिलना था, मैंने ये ऐसा किया क्योंकि मैं ये प्रूव करना चाहती थी, ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको प्यार करती हूँ। आप हमेशा अपने आप को वैलिडेट करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं कि अगर आप में एक्सेसिव फेमिनिज्म आ गया तो आपके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आएंगे। आप अक्सर इमोशनली ओवरवेल्म होंगे। किसी ने कुछ बोला, आपको बुरा लगने लगा, आपको दुख हो चुका है। इसका मतलब आपकी फेमिनिन एनर्जीज ओवर एक्टिव है। आप हमेशा कंफ्यूज रहती हैं, मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ कि नहीं, मुझे बोलना है या मुझे नहीं बोलना है। आपके अंदर हमेशा पीपल प्लीजिंग बिहेवियर्स रहते हैं। आप सबको खुश करने की कोशिश करती हैं, वो काम करती हैं जो आप चाहती नहीं हैं, मगर आप सबके सामने एक अच्छा इमेज बनाने के लिए, हमेशा सबके गुड बुक्स में आने के लिए सुपरफिशियल रहती हैं। यानी आप जो दिखा रही हैं खुद को लोगों के सामने, वो आपके भीतर के एक्चुअल इमोशंस नहीं हैं, बल्कि लोगों को खुश करने के लिए आपने अपने ऊपर एक मुखौटा ओढ़ा हुआ है। आप बाउंड्रीज भी सेट नहीं करती हैं। कोई कुछ भी बोल दे, मगर आप उसे बार बार माफ़ करके आप उसे ये दिखलाती हैं कि तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो, मुझे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ वन वे ट्रैफिक हूँ, सिर्फ देना आता है मुझे, आई एम ओनली अ गिवर। जब आप सिर्फ देना जानेंगी, हाउ विल यू गेट द abundance that you already have in the universe। अब बात आती है कि हम अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कैसे करें। मैस्कुलिन को हील करना है और फेमिनिन को भी हील करना है। तो हील करने के लिए हमें रूटीन बनाना होगा। मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे सोऊंगा। इफ़ यू वांट टू हील योर मैस्कुलिन एनर्जी, यू हैव टू मेक अ रूटीन, यू हैव टू डू एक्सरसाइज। आपका एक क्लियर गोल होना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्रीज़ का मतलब ये नहीं आर या पार, बाउंड्रीज़ का मतलब ये कितना, कितनी दूर तक, और इससे ज़्यादा करना क्या उचित है या अनुचित। किसी भी डिसीजंस में डिले ना करना। अगर आप इन हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है बैलेंस होने लग जाएगी। अब हम फेमिनिन एनर्जीज को एक्टिवेट कैसे करें। फेमिनिन एनर्जीज को एक्टिवेट करने के लिए हम डांस करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, नेचर से हमें प्यार हो जाता है, हम म्यूज़िक करते हैं, हम जर्नलिंग करते हैं, हम क्रिएटिविटी की ओर बढ़ते हैं, हम स्पिरिचुअली बहुत अवेयर होने लग जाते हैं, हमें ध्यान बहुत अच्छा लगता है, हम कीर्तनों में जाते हैं, भगवान की अर्चना पूजन करते हैं। तो अगर हम अपने फेमिनिस्ट क्वालिटीज़ को
ज़्यादा ध्यान देने लग जाएं और मैस्कुलिन एनर्जीज पे ध्यान ना दें, तो नतीजा क्या होगा? हमारी फेमिनिन एनर्जी तो बहुत ओवर एक्टिव हो जाएगी, लेकिन क्योंकि हमने एक्शन ही नहीं लिया तो उसकी वजह से हमारा मैनिफेस्टेशन अधूरा रह जाएगा। जब मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी अलाइन होते हैं तब अंदर एक इनर यूनियन फील होता है जो बहुत अलग होता है। बहुत लोग तो इसे शिव और शक्ति बैलेंस या यिन यांग हार्मनी, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन यूनियन भी कहते हैं। इसी बैलेंस से क्लैरिटी, अट्रैक्शन, ग्राउंडेडनेस और इमोशनल मैच्योरिटी नेचुरली डेवलप होने लग जाती है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना ये एक डेली प्रैक्टिस है। इसका पर्पस किसी एक एनर्जी को ज़्यादा बनाना नहीं, बल्कि दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना। जहां आप डिसिप्लिन हैं वहीं आप थोड़ा फ्लेक्सिबल भी हैं, जहां आप बहुत कंट्रोलिंग हैं वहीं आप अलाउ भी कर रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे तो आप बहुत हार्मोनियस, बहुत सेटल्ड फील करने लग जाएंगे अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत इमोशनली ड्रेन्ड रहते हैं, यानी हमेशा थके हुए, नाराज, दुखी, चिड़चिड़े या हर वक्त कंट्रोल मोड में रहते हैं, इससे मैं बात नहीं करूँगा, उससे इतना ही बात करूँगा, मैं उससे मुंह फुला कर रहूँगा, मुझे तो इसको देखना भी नहीं है। जब हर वक्त आप कंट्रोल मोड में रहते हैं या डिसीजन लेने में कंफ्यूजन होती है या रिलेशन में इम्बैलेंस फील होने लग जाता है, तो इनर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन वर्क हेल्पफुल हो सकता है। तो अब इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस कैसे करें? स्टेप 1, पहले समझिए कि कौन सी एनर्जी डोमिनेंट है। अगर एक्सेस मैस्कुलिन है तो आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, इमोशंस सप्रेस कर रहे हैं, हर चीज़ परफेक्ट चाहते हैं, कॉन्स्टेंटली बिजी रहते हैं, तो आपको फेमिनिन हीलिंग चाहिए। अगर एक्सेस फेमिनिन एनर्जीज है तो आप ओवर इमोशनल हो जाते हैं, बाउंड्रीज वीक हो जाती है, डिसीजंस डिले होने लग जाते हैं, बहुत जल्दी आप हर्ट फील कर लेते हैं, मोटिवेशन लो रहता है, तो आपको हेल्दी मैस्कुलिन एक्टिवेट करना होगा। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए आपका डेली प्रैक्टिस कैसा हो, तो आज चलिए हम आपके लिए डेली बैलेंस प्रैक्टिस की एक रूटीन बनाते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी हील एंड एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले रोज़ एक फिक्स्ड टाइम पर उठें और सोएं। फिजिकल मूवमेंट करें, वॉक करें, योगा करें, जिम करें, मार्शल आर्ट्स करें। बॉडी मैस्कुलिन एनर्जीज को ग्राउंडेड बनाती है। अगर आप अपने बॉडी को बहुत अच्छे से अगर आप अपनी बॉडी को बहुत प्रॉपरली हैंडल करते हैं, यानी उसको मूवमेंट्स देते हैं, एक्सर्ट करते हैं, थकते हैं, जो आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड इमोशंस होते हैं वो सारे के सारे रिलीज हो जाते हैं। तीसरा, आप क्लियर डिसीजंस लेना शुरू करें। छोटी छोटी चीज़ों में डिसिसिवनेस प्रैक्टिस करें। मैं ये खाऊंगी, मैं आज ऐसा करती हूँ, छोटे छोटे डिसीजंस लें। बाउंड्री सेट करें, ना बोलना सीखें बिना गिल्ट के। आपको अगर किसी से बात नहीं करनी तो नो प्रॉब्लम, आप उसे ना सही खुद को थोड़े समय के लिए नो बोल सकते हैं। पांचवा, अपने गोल्स को लिखिए। डायरेक्शन मैस्कुलिन एनर्जी को हेल्दी बनाता है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ आपके हाथ में एक रजिस्टर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जर्नलिंग हमें बहुत क्लैरिटी के साथ बताती है कि आपके मन में चल क्या रहा है। आपके मन में कुछ चले और आप उसे लिखो नहीं तो आप हमेशा अपना रास्ता भटक जाओगे। फेमिनिन एनर्जीज को एक्टिव करने के लिए डांस एंड म्यूजिक का हेल्प लें। फ्री बॉडी मूवमेंट्स बॉडी को बहुत सॉफ्ट बनाता है, ये फ्लो लाता है आपके शरीर में। जब आपकी शरीर बिल्कुल हल्की हो जाती है, इमोशनल रिलीज हो जाता है, तब आपके अंदर एक फ्लो आना ज़रूरी है। जैसे एक जल फ्लो करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है और
बहुत उपयोगी भी होता है। 80% आपका जो शरीर है वो जल है। अगर तरलता के साथ आप अपने डिसीजंस, अपने मूवमेंट्स, अपने इमोशंस को प्रॉपरली फ्लो होने देंगे तो कहीं भी कोई चीज़ ब्लॉक्ड नहीं होगी, वो सदा बहते हुए निकल जाएगी, पास ऑन हो जाएगी। आप मेडिटेशंस कर सकते हैं और स्पेशली आप मेडिटेशंस करें हार्ट चक्र या सैक्रल चक्र की। तीसरा, आप नेचर से भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। आप मून गेजिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, वाटर के पास, पानी के पास अपना समय स्पेंड कर सकते हैं। चौथा, आप रिसीविंग की प्रैक्टिस कीजिए। हर चीज़ खुद से करने की जगह लोगों से मदद मांगना शुरू कीजिए, हेल्प मांगिए। हम कई बार ईगो में आकर लोगों से मदद नहीं मांगते हैं, लेकिन ऐसा करके हम अपने लिए ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं। और क्रिएटिविटी भी करना शुरू कीजिए, क्योंकि 5वीं कला जो फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करती है वो क्रिएटिविटी है। पेंटिंग, जर्नलिंग, सिंगिंग, कुकिंग फेमिनिन फ्लो एक्टिवेट करती है। इमोशनल हीलिंग बहुत ज़रूरी है। कई बार इम्बैलेंस चाइल्डहुड वुंड्स यानी इनर चाइल्ड इश्यूज की वजह से भी हो जाती है। बचपन में जो भी आपके अंदर ट्रोमास रह गए होंगे, दर्द रह गए होंगे, कई बार उसकी वजह से भी आपके अंदर के मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इम्बैलेंस्ड होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फादर वुंड्स आपके अनहेल्दी मैस्कुलिन एनर्जीज का कारण बन जाता है। मदर्स वुंड आपके फेमिनिन एनर्जीज को ब्लॉक करता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर देते हैं और कांस्टेंट क्रिटिसिज्म ओवर कंट्रोलिंग बना देते हैं। इसलिए इनर चाइल्ड हीलिंग और इमोशनल रिलीज दोनों फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल है। सिंपल डेली रिचुअल अगर 15 से 20 मिनट किया जाए तो आपके लिए ये दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना बहुत आसान हो जाएगा। 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग कर लें, 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग कर लें और 3 डेली के गोल्स बनाएं। आज मैं 6 गिलास पानी पीऊंगी, आज मैं 11 बजे सो जाऊंगी और आज मैं अपनी अलमारी साफ कर लूंगी। ये छोटे छोटे गोल्स अगर आपने बनाए और आपने कंप्लीट कर लिए तो आपके मैस्कुलिन एनर्जीज एक्टिवेट हो जाएगी। तो अब आप इसे डिवाइड कैसे करें? सुबह के समय आप अपने मैस्कुलिन एनर्जीज पे वर्क कर लें और शाम के समय आप अपने फेमिनिन एनर्जीज पे वर्क कर लें। तो मॉर्निंग उठें, टाइम पे थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, 3 गोल्स कोई हो, छोटे छोटे गोल्स, उसे कंप्लीट कर लें। आपकी मॉर्निंग की एनर्जी बैलेंस हो गई। और शाम के समय थोड़ा ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर लें, स्लो ब्रीदिंग कर लें, सेल्फ लव एफर्मेशंस कर लें, हेल्पफुल एफर्मेशंस। और शाम के समय सॉफ्ट म्यूजिक सुन लें, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर लें, स्लो ब्रीदिंग कर लें, सेल्फ लव के एफर्मेशंस कर लें। ऐसा करने से आपकी फेमिनिन एनर्जीज एक्टिवेट हो जाएगी। ऐसे पूरे दिन को अगर आप हाफ डिवाइड कर लें, मॉर्निंग में अपने मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट कर लें, शाम को आप अपने फेमिनिन एनर्जीज को एक्टिवेट कर लें, तो आपका पूरा दिन इतना ब्यूटीफुल बीतेगा। और अगर आप ये डेली करते रहें तो फिर तो समझ लीजिए कि आपका ये पूरी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है, बैलेंस्ड है। मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए हम कुछ एफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकती हैं कि आई एम सेफ टू टेक एक्शन। जो भी मैं एक्शन ले रही हूँ, आई एम फीलिंग वेरी सेफ, आई ट्रस्ट माई डिसीजंस, आई ऑनर माई बाउंड्रीज। अगर आप ये तीनों एफर्मेशंस रेगुलरली बोलना शुरू करें तो आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जीज है उसे बहुत रिलीफ फील होगा। वहीं अगर हम फेमिनिन हीलिंग की बात करें तो हम उनके लिए कह सकते हैं आई अलाउ माई सेल्फ टू रिसीव। मैं खुद को अलाउ करती हूँ कि मैं रिसीव कर सकूँ। आई अलाउ माई सेल्फ टू रिसीव, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशंस, आई एम वर्दी ऑफ सॉफ्टनेस एंड लव। अगर हम ऐसा रोज़ सुबह शाम बोलते रहें, हम स्पिरिचुअली बहुत बैलेंस्ड फील करेंगे। और इंडियन स्पिरिचुअलिटी में बैलेंसिंग का मतलब ही होता है शिव और शक्ति। बैलेंस तभी बनता है जब आप शिव की तरह ध्यान में मग्न लेकिन डिसिप्लिन के साथ अपने कार्यभार को संभालना, परिवार को संभालना। इंडियन स्पिरिचुअलिटी में इसे शिव शक्ति बैलेंस भी कहा जाता है। जब हम एक्शन लेते हैं तो हम शिव तत्व में होते हैं
और जब हम फ्लो बहते हैं प्रेम में तो हम माँ शक्ति की एनर्जी में होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बहुत प्यार से मैनेज्ड हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के सामने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का एक टेस्ट लाने वाली हूँ। आप मेरे साथ जुड़े, आपने मेरा ये चैनल पसंद किया, आपके कमेंट्स मुझे बहुत प्यार भेजते हैं, इन सब के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज के मेडिटेशन को करेंगे।